कुछ व्यक्तित्व केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, जिनका जीवन त्याग, तपस्या और साधना की ऐसी मिसाल बन जाता है जिसे युगों तक याद किया जाता है। ऐसे ही युग पुरुष संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आत्मकल्याण, धर्म प्रभावना और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज उनकी मुनि दीक्षा का 59वां पावन दिवस है। वह दिवस जब एक युवा विद्याधर ने सांसारिक मोह से ऊपर उठकर संयम के उस मार्ग को चुना जो आगे चलकर करोड़ों श्रद्धालुओं के जीवन का मार्गदर्शन बना। 30 जून 1968 अजमेर की पावन भूमि पर एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण आया, जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर विद्याधर अष्ट के बने मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज। यह केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं था, यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसने पूरे समाज को त्याग, संयम और आत्म साधना का अर्थ समझाया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जीवन कठोर साधना, अनुशासन और आत्म विजय की गाथा रहा। उन्होंने दिखाया कि वास्तविक महानता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और आत्म नियंत्रण में होती है। उनकी वाणी में सरलता थी, मुंह में गहराई थी और जीवन में ऐसा आदर्श था जिसने लाखों लोगों को धर्म और संस्कारों से जोड़ा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ जुड़े वात्सल्यमयी संस्मरणों को आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने बताया। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक आध्यात्मिक संत रहे। उन्होंने जिन शासन की महती प्रभावना में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। उनकी आध्यात्मिक वृत्ति निस्संदेह जो आत्म संयमी जागरूक साधक हैं उनके लिए प्रेरणादायक है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने का, उनसे मिलने का 3 बार अवसर प्राप्त हुआ। 1990 में पथरिया पंच कल्याणक में लगभग 8-10 दिन साथ साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका वात्सल्य, उनका अनुशासन और उनकी वह आध्यात्मिक वृत्ति निस्संदेह किसी भी भव्य जीव को अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ थी। 1995 में 2 मई को जब भाग्योदय का उद्घाटन हुआ था, उस समय भी पूज्य आचार्य श्री के साथ 3-4 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय भी उनका वात्सल्य और अनुशासन देखा। कोई प्रसंग ऐसा था जिनका हमने आचार्य से जिक्र किया तो हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा। एक मुनि महाराज ने जब अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं किया तो हमने कहा, महाराज आपके संगत साधुओं ने ऐसा किया है। तो उन्होंने हमारे सामने ही उनको वह संकेत किया कि आप मुनिराज हैं, मूलाचार आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है कि साधक के प्रति आपको कैसा व्यवहार करना है, वही उचित व्यवहार करना चाहिए। इसे देख करके हम संतुष्ट हुए कि आचार्य श्री वास्तव में अपने संग में भी शिथिलता पसंद नहीं करते थे। कोई साधक, उनका शिष्य भी यदि मर्यादा को उल्लंघन करता तो वे उसे वही अनुशासित करते, नियंत्रण भी करते। पुणे 2018 18 मई पपरा अक्षय क्षेत्र में पूज्य आचार्य श्री के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। उनका वह वात्सल्य, उनका स्नेह, उनका अनुशासन, आध्यात्मिक वृत्ति, जिन शासन की प्रभावना करने का तरीका अपने आप में एक अनुपम था। वहाँ पर भी पपौरा जी में भी उन्होंने हमको समय दिया चर्चा करने का। वंदना करने के लिए गया तो उन्हें बुलवा लिया चर्चा करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य था। लगभग 3-3.5 घंटे समय दिया। मध्याह्न काल में बुलाया स्वाध्याय में, और पुणे प्रवचन के समय भी उन्होंने आग्रहपूर्वक किया। हमने कहा, महाराज जी आपके सामने हमारा बोलना सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा, नहीं आप भी बोलिए। इसी तरह से आर्चर्या के लिए भी उन्होंने संकेत किया, उनके साथ आर्चर्या भी हुई। पुणे उनके पास अलग से भी बैठे रहे, चर्चा की। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में दूर से सुनते हैं कानों के माध्यम से, तब हमारे चित्त में उनकी छवि कुछ और होती है, क्योंकि कानों में और आँखों में अंतर है। जब व्यक्ति स्वयं वहाँ जाकर के साथ में रह कर के अनुभव करता है, वो चीज़ एक अलग होती है। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को हमने 1 बार नहीं 3 बार बहुत निकट से देखा। ऐसा नहीं कि हम दूर रही हों, उन्हीं के कक्ष में या उनके कक्ष के सामने वाले कक्ष में रही, देखा। और 1990 में जब शुल्लक यशोधर सागर जी
जो आज वर्तमान में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी हैं, श्री यशोधर सागर जी थे। जब हम लोग पथरिया पहुँचे, उनके पैर में कांटा लगा हुआ था। उनके मन में कितना करुणा, दया, वात्सल्य का भाव। 2-3 बार पूछा, छोटे छुल्ला जी का पैर ठीक है? उनके पैर में से कांटा निकल गया। और छोटे से मुनि महाराज, हम सब लोग उसमें छोटे थे तो बड़े स्नेह और वात्सल्य से मुस्कुरा करके वो समयसार आदि आचार्य कुंदकुंज स्वामी की गाथाओं का वाचन कराते थे। बहुत ही प्रबोध भाव के साथ वे वाचन कराते थे। महानुभाव पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर सागर जी के चरणों में हम भक्तिपूर्वक नमोस्तु करते हैं। उनका यह मुनि दीक्षा दिवस का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में उनके शिष्य वर्ग और भक्त वर्ग के द्वारा जो संपन्न किया जा रहा है, उसके लिए हमारी सद्भावनाएं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। आचार्य श्री की साधना केवल व्यक्तिगत तपस्या नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक संदेश थी। उन्होंने अपने जीवन से बताया कि संयम केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। उनकी प्रेरणा से शिक्षा, सेवा, जीव दया और संस्कृति संरक्षण के अनेक कार्य आगे बढ़े। आज हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामंडराज के 59वें मुनि दीक्षा दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम ये समझ रहे हैं कि संयम अपने जीवन में कोई पराधीनता नहीं है। संयम तो स्वयं पर अनुशासन है, अर्थात आत्मानुशासन है। और ऐसे आत्मानुशासन के नायक वे आचार्य भगवान विद्यासागर जी, जिन्होंने पहले स्वयं पर अनुशासन किया, फिर उसके बाद उनका शासन पूरे जग में चला। ध्यान रखना, इस दुनिया में जो स्वयं पर अनुशासन रख सकता है, वही व्यक्ति का शासन इस दुनिया में चल सकता है और दूसरों पर चल सकता है। तो ऐसे वे आत्मानुशासन के साधक आचार्य विद्यासागर जी ने अपने संयम के बल पर स्वयं पर अनुशासन रखते हुए अपने जीवन को समाधि संलेखना से चमकाया और साधना के फल को प्राप्त किया। उन आचार्य भगवान के चरणों में आज सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्वक हम नमोस्तु करते हुए उनके दीक्षा दिवस पर हम यही भावना बाते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इस संयम के फल की प्राप्ति हो, निर्वाण की प्राप्ति हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में जिस त्याग को अपनाया, वह आधुनिक समय में भी एक अद्भुत उदाहरण बना। सुविधाओं से भरे युग में भी उन्होंने अपरिग्रह और आत्मानुशासन को जीवन का आधार बनाया। उनका हर कदम, हर साधना और हर संदेश लोगों को भीतर की यात्रा की प्रेरणा देता रहा। 30 तारीख को पूरे देश के लिए एक शुभकामना संदेश है कि वर्तमान में इस चर्या के शिरोमणि, ज्ञान के शिरोमणि, तप के शिरोमणि, त्याग के शिरोमणि, सरलता के शिरोमणि और याद रखना सबसे बड़ी चीज समता के शिरोमणि, पेशेंस के शिरोमणि, जो हम में बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता समाज के अंदर। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी का दीक्षा दिवस है। पूरे देश की समाज को बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए, क्योंकि याद रखना एक वैसा गुरु है जिसके बारे में किसी ने गलत बोला हो या सही बोला, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये पेशेंस रखना आसान नहीं है। हमसे गलती पे कोई टोक दे तो बुरा लग जाता है, वहां तो सही होने के बाद भी लोगों ने टोका तो भी बुरा नहीं लगा। ऐसे पेशेंस और ऐसे भगवान का याद रखना, हमने भगवान महावीर को नहीं देखा, पर जिनने आचार्य विद्यासागर को देखा ना, विश्वास रखना हमने भूत में हुए भगवान महावीर को नहीं देखा, पर भविष्य में जो भगवान महावीर बनने वाला उनको देख लिया। ये हमारा सौभाग्य। इसलिए हर मंदिर में, हर जिनालय में, हर समाज में ये महोत्सव होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है हमारी समाज के, वो गौरवशाली। और एक चीज बताओ ना, हमारी परंपरा के हैं या नहीं ये जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई साधु ऐसा है जिसको पूरा विश्व पूजता है, तो हर साधु को पूजना चाहिए, क्योंकि याद रखना उससे जिन शासन की प्रभावना होती है। जैसे जिन शासन की प्रभावना में गोमटेश बाहुबली और भगवान महावीर जी का योगदान है, उसी तरह दिगंबर साधुओं में आचार्य विद्यासागर जी और मुनि तरुण सागर जी का एक विशेष योगदान है। उनने पूरे विश्व में जिन शासन को नाम पहुंचाया और दिगंबर मुनि की एक पहचान बताई है। ऐसे गुरु को यहीं से सत नमन करो और उनके दीक्षा दिवस की जोर शोर से तैयारियां करो। आचार्य श्री केवल एक संत नहीं थे, वे ज्ञान, साहित्य और संस्कृति के भी महान साधक थे। उनकी रचनाओं ने अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाया। मूक माटी जैसी कालजयी रचना ने साहित्य जगत में भी अपनी अमिट पहचान बनाई।
आज जब पूरा समाज उनके 59वें मुनि दीक्षा दिवस को श्रद्धा से स्मरण कर रहा है तो हर मन में एक ही भाव है। ऐसे संत का जीवन केवल स्मरण करने के लिए नहीं बल्कि उनके आदर्शों को अपनाने के लिए है। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तीन कम महाराजों की जय। श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के विषय में, जिन्होंने दीक्षा देकर के हम सबका तो कल्याण किया ही, पूरे जगत का कल्याण किया। आज देखा जाए तो दिगंबर जैन धर्म में आचार्य श्री शांति सागर जी के बाद सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव न करने वाले कोई संत हुए हैं तो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने दीक्षा लेकर के हम सबके ऊपर उपकार किया और उन्होंने इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों के लिए प्रेरणा मार्गदर्शन दिया। उसके साथ साथ शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से कैसे हम लोग अपना जीवन अच्छा बनाएं, सात्विक वस्तु उपयोग करें। हथकरघा के माध्यम से एक कैदी ने 17 करोड़ बार लगभग आचार्य श्री का नाम लिखा था। ऐसे करके जब उनका समाधि मरण भी हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि अपने आंसुओं के माध्यम से अर्पित की थी। इस प्रकार से उन्होंने प्रतिभा स्थली 5 जो जिनके लिए प्रेरणा मार्गदर्शन दिया। बालिकाओं की समस्या आज देश में सबसे ज़्यादा है और वो तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में जो 16 कारण भावना है वो प्रतिदिन भाते रहते। गौशालाओं के माध्यम से 135 गौशालाओं का निर्माण उन्होंने अपने प्रेरणा मार्गदर्शन से करवाया। तो इसके साथ साथ इतने सारे मुनि आजिका एलक छुल्लक सबके लिए, यानी वो मौन भी रहते थे और बोलते भी थे, तो दोनों के माध्यम से वो संदेश देते थे कि साधना कैसे करना। चंद्रगिरी में एक बार हम सब पूरे संघ को उन्होंने मौन का उपदेश दिया था, सब संघ मौन रहा। इसी प्रकार से वह बोल करके भी अपनी वाणी के माध्यम से पूरे देश विदेश के लोगों को प्रभावित करते थे। लगभग 250 विदेशी लोगों ने भी मूक माटी पढ़ करके उन्होंने मूक माटी पढ़ करके मांसाहार का त्याग किया था। चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, सभी ने आचार्य श्री के आध्यात्मिक जीवन से लाभ लिया और आज वो नहीं है लेकिन उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा लिखी रहेगी। लगभग 77 वर्ष की आयु में उनका समाधि मरण हुआ। मैंने पूरा कैलकुलेशन दिया था जो आपको उपलब्ध हो जाएगा, पूरा यानी जन्म से लेकर के समाधि तक का उन्होंने जो जो किया था मैंने पूर्व में बताया था। इसको आगे अगले क्रम में जो शेष है उसको हम अच्छे से बताएंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भले ही आज हमारे बीच शरीर रूप में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी साधना और उनके संस्कार आज भी समाज को दिशा दे रहे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। 59वां मुनि दीक्षा दिवस सिर्फ एक स्मरण नहीं बल्कि उस महान साधना को नमन है जिसने अनगिनत जीवनों में प्रकाश फैलाया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को कोटि कोटि नमन।